अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़। सबसे पहले बात करेंगे मानसून के तगड़े स्पेल से मुतालिक जिसने कराची में एंट्री दे दी है। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। मलीर, गुलशन हदीद, शहीद मिल्लत रोड, स्टील टाउन और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। बारिशों का ये सिलसिला बहुत तगड़ा होगा। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी है। बताया कराची में 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। कराची में मानसून का तूफानी स्पेल दाखिल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धुआंधार बारिश। गुलशन हदीद, स्टील टाउन, पोर्ट कासिम, मलीर और कुरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बरसात। जल थल एक हो गया। शहर में आज से 30 अगस्त के दौरान बादल जमकर बरसेंगे। चंद मकामात पर 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया। शहर में हंगामी हालत नाफिज। बल्दिया उस्मा कराची के तमाम स्टाफ की छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश जारी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक बारिशों का सिलसिला सुबह तक मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। स्पेल 30 ता 31 अगस्त तक जारी रहेगा। कराची में शुरू हो गई है बारिश। खासे तेज़ शावर्स हो रहे हैं। इधर ईस्ट की जानिब से पहले शाम को हुई थी गुलशन हदीद में, और अभी एयरपोर्ट और मलीर और इसके अतराफ़ में इन एरियाज़ में, यानी जो मशरक़ी हिस्से हैं या पूरा डिस्ट्रिक्ट मलीर कह सकते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, इनमें तो बड़ी तेज़ शावर्स शुरू हो चुके हैं। तो अगले 4 से 5 दिन का स्पेल है। ये 31 या 31 अगस्त तक चलेगा। कराची में भी शदीद बारिश है, और इसी तरह से जो ज़ेरीन सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद ख़ान, बदीन, ठट्ठा, सुजावल, मीरपुर ख़ास, उमरकोट, थरपारकर, ऊपर नवाबशाह तक, इन तमाम अजला में तो बहुत धुआंधार बारिश है, यानी मूसलाधार बारिश, और इसके नतीजे में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। तमाम इन शहरों में नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आने का ख़तरा है, और नवाबशाह से जो ऊपर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी अच्छी खासी तेज़ बारिश है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते बोलने उसके नुमाइंदा खुसूसी काशान से। काशान, अपडेट कीजिएगा। लेकिन मानसून का 8वां स्पेल जो है वो अपना असरात उसके दिखाना शुरू कर दिए। इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी शहर में चल रही हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक जो पेशनगोई की गई थी उसके मुताबिक आज रात गई जो बारिश का सिलसिला जो ये शुरू हो गया है। जबकि सरदार सरफराज जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट है उनकी जानिब से बताया गया ये बारिश जो है इससे अर्बन फ्लडिंग भी शहर में आ सकती है। दूसरी जानिब कंटोनमेंट बोर्ड प्लेटफॉर्म का एरिया होगा और दीगर एरिया में जो है एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई थी। उस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि गुलशन मेमार हो गया, सजानी टाउन हो गया, कुरंगी हो गया, लाडी हो गया, यहाँ पर भी तेज बारिश का सिलसिला जो है अगले 25 मिनट से जो है। बहुत शुक्रिया काशान अपडेट करने के लिए। मखली, ठट्ठा समेत गिरदोनवा में बादल खूब बरसे। बादल बरसते ही नशीबी इलाके भी ज़ेर आब आ गए हैं। क्या सूरत हाल है जान लेते हैं नज़ाकत शाह से। नज़ाकत, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल मकली, गुज्जो, गारो, ठट्टो, तो मीरपुर साकरो समेत जो आसपास के इलाके वहाँ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद जो दिन भर की गर्मी का जोर भी टूट गया है और मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश बरते ही जो शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। आपको बताएं कि तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश के बाद जो ठट्टा के मुख्तलिफ इलाके जिसमें शाही बाज़ार, खीर बाज़ार, डॉक्टर्स गली समेत जो नुशेबी इलाके वहाँ पानी जमा हो गया, जिससे वकीलों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए कोस्तानी इलाकों को, जिसमें जम्पी, मुरादाबाद, जुंगशाही समेत जो कोस्तानी इलाका है वहाँ भी जो बादल खूब बरसे, और बादल बरसते ही जो नदियों में तुगयानी आ गई है, जिसके बायस आसपास के इलाके हैं जो देहात है उनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। बात की जाए साली इलाकों की, खारो छान, बगान, केटी बंदर में भी जो वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस आपको बताएं कि जो नज़ाकत अपडेट करने के लिए। हैदराबाद में वक्फे से जारी बारिश के बायस नशीबी इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो गया है, जबकि शाम से मुअत्तल होने वाली बिजली ताहाल बहाल ना हो सकी। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते ब्यूरो हेड है हैदराबाद इरफान नारायण से। इरफान, अपडेट कीजिएगा। जी, हैदराबाद में बारिश का सिलसिला शाम को शुरू हुआ था, जिसके बाद वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। ताहम बारिश की पहली बूंद के साथ ही हेस्को का तमाम निज़ाम बैठ गया था, और बिजली बंद हो जाने की वजह से शहरियों को जहां मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर वासा हुक्काम को भी परेशानी का सामना है। बारिश की बूंदाबांदी अभी फ़िलहाल चल रही है, मगर जो निज़ाम
हेस्को का था वो हमें बंद नज़र आता है। हेस्को काम हमें वजाहत करते भी कहीं नज़र, बिजली कब बहाल होगी, कैसे बहाल होगी। और अपडेट करने के लिए, जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने CM हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया है। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स को 24 घंटे फ़ाल रहने के अहकाम किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने मज़ीद कहा है कि अफसरान और अमला अपने मुतल्लिक़ा इलाकों में फ़राइज़ को सर अंजाम देने के लिए मुतहर्रिक रहें। एडिशनल सेक्रेटरी को तमाम कमिश्नर्स और DC से राबते में रहने की हिदायत की गई है। में फिशरीज सिंध ने माहीगिरों को आइंदा 5 दिन के लिए समंदर में जाने से रोक दिया है। माहीगिरों को हिदायत की गई है कि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक पीर से जुम्मे तक सुबह सिंध के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन साहली इलाकों में शदीद बारिश और समंदर में तुग़यानी का खदशा है। तमाम माहीगीर इस अरसे के दौरान गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें। अपनी कश्तियाँ, इंजन और जालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। बात कर लीजिए बलूचिस्तान में पेश आने वाले दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले, फोर्सेस का मौसर जवाब, ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई में 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्दों से मुकाबले में 14 जवान भी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बुज़दिलाना हमले किए। मूसा खेल, कल्लात और लसबेला में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। दहशतगर्दों का मकसद बलूचिस्तान के पुरअमन माहौल और तरक्की को मुतासिर करना था। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले, सिक्योरिटी फोर्सेस का मुअस्सर जवाब, ताबड़तोड़ कार्रवाइयों में 21 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 14 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में पाक फौज के 10 जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शामिल हैं। दहशतगर्दों ने मूसा खेल, कल्लात और लसबेला के अजला में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। मूसा खेल में दहशतगर्दों ने बस को रोककर मासूम शहरियों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों की इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद बलूचिस्तान के पुरअमन माहौल और तरक्की को मुतासिर करना था। ISPR के मुताबिक मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फोर्सेस ने फौरी जवाबी कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। भागते दहशतगर्दों का मासूम और निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना हमला। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में 23 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मूसा खेल में 23 मुसाफिरों को शनाख्त के बाद गाड़ी से उतार कर गोलियाँ मारी गईं, जबकि मजमूई तौर पर 37 अफराद जाँ बहक हुए। कल्लात में लिवीज़ और पुलिस एहलकारों समेत 10 और बोलान में 4 अफराद को गोलियाँ मार दी गईं। किसी बलोच ने पंजाबी को नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने सुबह में अमन और अमान के लिए चेक पोस्ट दोबारा कायम करने का ऐलान कर दिया। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब किसी प्रोपेगेंडे में नहीं आएंगे। किसी भी सतह पर दहशतगर्दों के हामियों को नहीं छोड़ा जाएगा। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्द की ना कोई कौम है और ना दहशतगर्द का कोई कबीला है। मैं समझता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला अपने ये जितने भी शोधा हैं उनका न सिर्फ बदला लिया जाएगा, बल्कि जो सवाल हमारे लिए दहशतगर्द छोड़ के गए हैं उसी अंदाज में उसका जवाब दिया जाएगा। इनके फैसिलिटेटर्स को, इनके सिंपथाइजर्स को और ये जो अमल कर रहे हैं इन सब को इंशाअल्लाह ताला कैफरे किरदार तक पहुंचा के दम लेंगे, आखिरी दहशतगर्द तक। स्टेट अपनी रिट कायम करेगी, हुकूमत अपनी रिट कायम करेगी और ये रियासत के खिलाफ हथियार उठा लेना और फिर आपकी ये खाम ख्याली कि आप खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ने में कामयाब होंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वायलेंस के जरिए आपके नजरिए को मुसलत करने दिया जाए। किसी सूरत नहीं करने दें। ये हमारा लेजिटिमेट राइट है कि हम चेक पोस्ट बनाएंगे जहां हमें ज़रूरत महसूस होगी। हम लोगों की हिफाजत के लिए चेक पोस्ट बना के चेकिंग्स करेंगे। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए ज़बां में क्या। BLA ने गुज़िश्ता रात दर्जनों मासूम और निहत्ते शहरियों को शहीद कर दिया, लेकिन इंसानी हकूक़ का ड्रामा रचाने वाले अनासिर ने अफसोस का इजहार तक नहीं किया, जिससे साफ जाहिर है कि दहशतगर्द BLA, महारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी एक ही सिक्के के दो रुख हैं।
बात वो जो बैरूनी एजेंडा वाले जो इनके पीछे बैठे हैं वो अभी इंसानी हकूक की तंजीमों के नाम पे और जो ये इन्होंने कॉन्स्टेंट्स बनाए हुए हैं उनके नाम पे इनके हक में आके बोलना शुरू हो जाए। दहशतगर्दों ने एक बार फिर मासूम और निहत्ते आम शहरियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जो लोग बलूचिस्तान और इस्लामाबाद की सड़कों पर इंसानी हुकूक का ड्रामा रचाते थे उन्हें सांप सूंघा हुआ है। DGI-SPR पहले ही इन अनासिर की हकीकत वाज़े कर चुके हैं। तरीका वारदात ये है कि बैरूनी फंडिंग पर और बैरूनी बयानिए पर एक जत्था जमा करो, उस जत्थे के अराउंड मासूम शहरियों को वर्गलाओ, रियासत की रिट को चैलेंज करो, पथराव करो, आगे लगाओ, बेजा डिमांड्स पेश करो और जब रियासत आगे से जवाब दे तो मासूम बन जाओ। DGI-SPR ने ये भी बताया था कि इन अनासिर के मकासद क्या हैं। मैं आपको ये वाजे कर दूं, ये बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नेहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफियाज की एक प्रॉक्सी है। इट इज नथिंग मोर देन दैट। इस प्रॉक्सी को एक काम मिला है, वो काम ये मिला है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, जो एजेंसीज दहशतगर्दी के खिलाफ, क्रिमिनल माफिया और इलीगल स्पेक्ट्रम स्मगलर्स और भत्ताखोरों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए। जो बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं उनको मतनाज़े बनाया जाए। रियासत को फौरी तौर पर महारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी के हरकारों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी, क्योंकि अब बहुत हो चुका। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मजीद $1.2 अरब के वसूल की दरख्वास्त कर दी है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात से $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराने के लिए मुतहरिक है। सऊदी अरब मजीद $1.2 अरब कर्ज के वसूल की दरख्वास्त भी दे दी है। नए कर्ज का मकसद $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करना है। इदारों की तश्कील 9 के हवाले से हुकूमत का बड़ा फैसला। वफाकी इदारों की तंजीम 9 और तश्कील 9 में फारिग होने वाले हज़ारों मुलाजमीन को माली पैकेज दिया जाएगा। काबीना कमेटी बराए कानून ने सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में अहम तरमीम मंजूर कर ली। तरमीम के तहत किसी भी वजारत, डिवीज़न या इदारे के खात्मे पर हुकूमत माली पैकेज देगी। फारिग होने वाला मुलाजिम माली पैकेज लेने का पाबंद होगा। माली पैकेज पर एतराज़ की सूरत में कमेटी को दरख्वास्त दे सकेगा। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस के बाहर हज़ारों की तादाद में मुजाहिरीन जमा, निजकारी और बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। और बंदिश नामंजूर, माशी कत्ल बंद करो। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ मुलाजमीन ने नारे लगा दिए। यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस के बाहर बड़ी तादाद में जमा हो गए, फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। हम मुतालबा करते हैं कि ये जो वफाक ने जो फैसला किया है ये जालमाना फैसला है, इसे वापस लिया जाए। मुलाजमीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटेंगे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से बिजली के बिलों में रिलीफ मिलना शुरू। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रिलीफ का बिल शेयर कर दिया। कहा, पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने साबित कर दिया, जहाँ चाह वहाँ राह। मरीम नवाज ने पंजाब की आवाम से किया वादा पूरा कर दिया। मुखालफिन इल्ज़ाम तराशी और झूठ की सियासत कर रही हैं। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के इंतकाल के बायस सानिया 12 मई के असर नौ तहकीकात की दरख्वास्त खारिज कर दी है। SHO कायदाबाद की जानिब से दरख्वास्त गुजार इकबाल काज़मी से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इकबाल काज़मी 28 मई 2021 को इंतकाल कर चुके। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट के बाद दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। 12 मई 2007 को साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर होने वाले हंगामा राय और फायरिंग के वाक़यात में 50 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। अदालती अहकामात पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोनस इलाही का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मोनस इलाही का पासपोर्ट भी कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है। 6 दीगर शरीक मुल्ज़िमान आमिर सोहेल, उमैर फ़याज़, इम्तियाज़ अली शाह, फुरसत अली और आबिद अली ख़ान के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। बताएं, हिजबुल्लाह ने इजरायली गनबोट को निशाना बनाया। सहूनी फौज का एहलकार हलाक और दो ज़ख्मी भी हो गए। इजरायली मीडिया के मुताबिक हलाक होने वाला एहलकार सिपाही डेविड मोशे बहरिया में ड्यूटी पर थे। इजरायल ने तस्दीक कर दी है।
खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। आपको बताएं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में खींचातानी इंतहा को पहुंच चुकी है। खिलाड़ियों की एक दूसरे से बेजारी भी अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही है। पिंडी टेस्ट के वाक़े ने क्रिकेटर्स के दरमियान इख्तलाफात की खबरों को मज़ीद तक़वियत दे दी है। शाहीन अफरीदी की शान मसूद के साथ वीडियो वायरल हो गई है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि स्टार फास्ट बॉलर ने टेस्ट कप्तान का हाथ अपने कंधे से हटाया। शान मसूद ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। हाल ही में वालिद बनने वाले कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी ने नौमौलूद बेटे के साथ पहली तस्वीर शेयर कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर की गई पोस्ट में शाहीन, एलिया और नन्हे मेहमान का हाथ देखा जा सकता है। शाहीन अफरीदी ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, इस लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। हमारे बेटे अलियार अफरीदी को इस दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।